नमस्कार आदाब, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। 4 जगह उपचुनाव की जो नतीजे आए हैं, जिससे भाजपा का जो मनोबल है वो बढ़ गया है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल साहब, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो 4 जगह का जो उपचुनाव का जो नतीजा आया है, इसमें एनडीए की जो बढ़त हुई है, इस पर क्या कहेंगे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखो, एनडीए की जीत हुई है बिहार के सभी उपचुनाव में। कुछ सीटें ऐसी थी जो लगातार हमारे पास नहीं थीं, वो भी हमने उनसे छीनने का काम किया है। और इन चारों सीटों पे हमारी एक सीट हुआ करती थी एनडीए की, और अब हमारे पास ये चारों सीट हमने जीता है। इसमें नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी की जो संगठनात्मक दृष्टि है, जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास किया है, जिस प्रकार से उन्होंने एनडीए के साथियों के साथ प्रदेश स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक जो समन्वय बिठाया है, उसकी बड़ी भूमिका रही है, बड़ी निर्णायक भूमिका रही है इन 4 सीटों के जीतने में। एक तरफ नीतीश कुमार जी का कार्य, उनका नेतृत्व, दूसरी तरफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा एनडीए का समन्वय, संवाद, कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ना, ये सब बड़ी भूमिका रही है। और देखो, ये जो चुनाव के नतीजे हैं आने वाले 2025 की साफ साफ तस्वीर दिखाती है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार लगातार, आप देखो, लगातार बिहार के अंदर प्रतिदिन कहीं ना कहीं उद्घाटन हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। प्रधानमंत्री 3 दिन में 2-2 बार बिहार में आकर के बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। तो बिहार की जनता इन सब चीज़ों को देख रही है, और बिहार की जनता इसी प्रकार से चाहती है कि बिहार में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, इसी प्रकार से कार्य होता रहे। इसलिए उनका जो विश्वास है वो एनडीए पर है, उसी का नतीजा ये उपचुनाव है। झारखंड में जो चुनाव हुए हैं, उसमें तेजस्वी यादव का कहना था कि पहले से ज़्यादा हमारी सीटें आई है। ठीक है, झारखंड में हम चुनाव हारे हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहाँ के चुनाव में, बहुत सारे जो लोकल फैक्टर्स हैं उस चुनाव में। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसकी समीक्षा करेगी, और कोई भी चुनाव हम लोग, भारतीय जनता पार्टी बड़ी शिद्दत से लड़ती है, बहुत मेहनत से लड़ती है, और अपने केंद्र के रिपोर्ट कार्ड या प्रदेश में जहां हम सरकार में वहां के रिपोर्ट कार्ड पे लड़ती है। समीक्षा का विषय है झारखंड हम लोग क्यों हारे हैं। निश्चित तौर पर समीक्षा करके और मजबूती के साथ और स्ट्रांग होकर के, कार्यकर्ताओं को और संबल बना करके हम लोग विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र में जो नोट बांटने को लेकर के विपक्ष जो हमलावर थी, अब वो वहाँ से एकदम तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि जनता ने जो आपको बीजेपी को पसंद कर लिया है। क्या कहेंगे भाजपा को। विपक्ष के जो आरोप थे, विपक्ष की जो षड्यंत्र थे, उसका जवाब सीधे जनता ने दिया है। हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं। महाराष्ट्र में जनता ने उन्हें आईना दिखाया है कि हमारे इतने बड़े नेता आदरणीय विनोद तावड़े जी के विरुद्ध में जिस प्रकार से इन लोगों ने षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी रचने का काम किया, उसका जवाब वहाँ की जनता ने चुन चुन कर लिया है। जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत हुई है महाराष्ट्र के अंदर, भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे ज़्यादा अंकों के साथ जो है रिकॉर्ड बनाया है वहाँ पे विधानसभा चुनाव जीत करके, तो उसका जनता ने जवाब लिया है। उन लोगों को अब ये सोचना चाहिए, उन परिवारों को अब वो सोचना चाहिए कि वो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते आए, जिस प्रकार की राजनीति करते आए, बाला साहेब ठाकरे जो है, उनका जो कद था, वो एक महान व्यक्तित्व थे, और उनके लोग, उनके पुत्र, उनके परिवार के लोग किस प्रकार से आज जो है सनातन को भूल करके तुष्टीकरण की रणनीति पर चल रहे थे, तो उसका जवाब सीधे जनता ने उनको दिया है। और निश्चित तौर पर ये महाराष्ट्र की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जितनी बड़ी जीत है, उतनी बड़ी डिलीवरी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार वहाँ की जनता को देगी। लास्ट एक सवाल है आपसे कि भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो कि 8 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में बहुत बड़ा सभा करने जा रहे हैं। उनका मांग ये है कि जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, और दूसरा ये है कि जो भूमि सर्वे को लेकर के वो सरकार से सवाल उठाने के लिए आ रहे हैं। देखो, अभी नया सांसद बना है, राजनीति करनी है तो कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो उसको जो अच्छी चीज़ें हैं, जो केंद्र सरकार की नीति है, जो सर्वे का जो बेहतरीन काम चल रहा है बिहार के अंदर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मंत्री हैं, भूमि राजस्व मंत्री, उनके नेतृत्व में, तो किसी के आरोप लगाने से, किसी की टिप्पणी करने से फ़र्क नहीं पड़ता है।
उसको राजनीति करनी है तो वो अपना मुद्दा बना रहा है चीज़ों का, लेकिन जनता जो है उन मुद्दों को बिलीव करती है, उन मुद्दों पे विश्वास रखती है जो विषय, जो मुद्दे जनता के हित के लिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने, चाहे वो बिहार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, उन सभी मुद्दों को छूने की कोशिश की है, उन सभी एजेंडे को सॉल्व करने की कोशिश की है, जिससे सीधा का सीधा प्रभाव जो है हमारे देश की जनता को पड़ता है, बिहार की जनता को पड़ता है। जब हम उस मुद्दे को छूते हैं तो ज़िंदगी में बदलाव आता है। आज बिहार की तकदीर और तस्वीर बदली है तो ये एनडीए का कमाल है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का सहयोग है बिहार के लिए। इसलिए किसी को भी आने के जो है अधिकार है, आए अपनी बात करे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पटना के बापू सभागार में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के द्वारा जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर बहुत बड़ा सभा हो रहा है, क्या कहेंगे उस पर? देखो, ये सभा नहीं है, ये लुटेरों, मुस्लिम दलालों और जितने भी प्रकार के जिन्होंने मजहबी इनको मैं आतंकी कहूँगा, मजहबी आतंकी हैं, ये मज़हब का आतंक दिखाते हैं आम मुसलमानों को, और मजहबी आतंकी का एक जो है गठजोड़ हो रहा है। और ये जो है, जो गुनाह है, जो पाप है, जो अत्याचार है, जिससे आम मुसलमानों की ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही है, उसी को और बद से बदतर बनाने के लिए ये मुखालफत कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट सरकार लाई है। तो उनके इस गठजोड़ से, इस भीड़ आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी अपील है ख़ासकर उन मुसलमानों से जो पढ़े लिखे तबके हैं, जो समझदार हैं, ख़ासकर यंग जनरेशन है, वो इस बात को बारीकी से समझे कि उसे इन कठमुल्ले, इन मुस्लिम के दलालों के बहकावे में नहीं आना है। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो केंद्र की सरकार उनके जीवन में तब्दीलियाँ लाना चाहती हैं, जो वक्फ के प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे जो अधिकार है वो यतीम, बेवा, मिस्कीन, गरीब मुसलमानों का है, उसको दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस चंद दलालों के भीड़ इकट्ठा होने से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नेक नियत के साथ गरीब मुसलमानों की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाना चाहती हैं वक्फ बोर्ड के माध्यम से, उनके इरादों को हिला नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट लेकर के आएगी, उसको जो है पारित करेगी, और उसका सीधा फ़ायदा गरीब, शोषित, वंचित, दलित, यतीम, बेवा, मिस्कीन मुसलमानों को होगा, और इन दलाल देखते रह जाएंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए दानिश इकबाल, जो कि भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं, उनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई और उन्होंने अपनी राय दी है। अब आपकी क्या राय है, अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं गुफरान, पटना से।